हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, आज का टॉपिक है घातांक एवं कड़ी। इसमें एक टाइप है, उसका नाम है जब पूरी राशि कड़ीगत हो। जब पूरी राशि कड़ीगत हो, जैसे ये राशि है, ये राशि पूरी कड़ीगत है, ठीक है ना। तो इसे करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। वो कैसे करेंगे हम, वो देख लीजिए। ऐसे हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है, यहाँ पर हमें जो भी संख्या दी हुई है उसके हमें ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे जो नजदीक होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमें, इसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। इसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। यानी इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड बड़ा कौन सा होगा। तो हमें करना कैसे होता है, वैसे करेंगे बड़ा हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो भी संख्या दी, अगर संख्या प्लस में दी है, देखो जैसे गुणनखंड इसके हो जाएंगे 4,3। देखो यही तो होंगे, 4,3 नजदीक वाले। भाई देखो 4 तिया 12 है। तो अगर इसमें हम देखते कैसे हैं, जैसे होने के लिए हमारे 6 और 2 भी हो रहा है, 6 गुणा 2। लेकिन ये नजदीक नहीं भाई, 2 कहाँ है 6 कहाँ, ये नजदीक में है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे। अब इसमें क्या देखते हैं, अगर यहाँ प्लस का दिया हुआ है तो बड़ी संख्या है वो 12 बन जाएगा गुणनखंड, ठीक है। यानी कि ये हमारा बन जाएगा आंसर। यानी ये हमारा 4 जो है हमारा क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड। क्योंकि इन दोनों के हमने गुणनखंड किए तो 4 तिया 12 है। देखो भाई इनके बन जाएंगे 4 गुणा 3। अगर ये प्लस का है तो ये बड़ा है, माइनस का होता है वो करवाएंगे, अभी आएगा तब, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ये हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम पूछा गया है कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। पूछा गया है कि सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। अंडर रूट में 30 है, अंडर रूट में 30 है। तो इसमें भी पूछा गया है कि सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा गया है, सबसे बड़ा गुणनखंड। अब करना कैसे है हमें, हम बता चुके हैं पहले तुम्हें। हल कैसे करेंगे हम, इन दोनों के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो बहुत नजदीक हो। अब इनके हमें दिखाई दे रहे हैं कि 6 और गुणा 5, तो 6 पंजे 30। 6 गुणा 5, तो गुणनखंड हमारा बड़ा है, क्या बन जाएगा हमारा 6। तो 6 हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये धनात्मक संख्या है तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं और देखते हैं। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर चिन्ह का ध्यान, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा सब में, अगर माइनस है माइनस होगा, तब ये ट्रिक काम करेगी। अगर यहाँ कोई चिन्ह अलग अलग आए फिर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये दिया हुआ अंडर रूट में 110 माइनस ये अनंत तक है। यानी कि मैं बता चुका हूं, मैं भूल चुका हूं पहले कि ये सारी संख्या अनंत तक होती हैं, मैं याद नहीं रहा बताने के लिए पहले। तो सारी संख्या होती है हमारी अनंत तक, कहां तक होती है, अनंत तक। तो इसमें पूछा गया है बड़ा गुणनखंड, तो करेंगे वैसे ही। अब या तो एक धनात्मक, इनमें दो आते हैं, एक आता है धनात्मक, एक आता है ऋणात्मक, ऋणात्मक दो आते हैं। अब गुणनखंड होना चाहिए हमारे क्रमागत, कैसे होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 11 गुणा 10। क्या हो जाएगा 11 गुणा 10, तो 11×10। तो हमारा बड़ा गुणनखंड है, हमारा माइनस का है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का।
ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो हमारा आंसर रह जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा -11 और ऋणात्मक। क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। यानी माइनस में आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? 11। ठीक है। ये आ जाइए, एक और क्वेश्चन है। ये दिया हुआ अंडर रूट में 56 -56 माइनस अंडर रूट में 56 अनंत तक है। तो इसमें भी पूछा गया है सबसे बड़ा गुणनखंड। गुणनखंड पूछा गया है, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो इनका हमारा क्या बन जाएगा? इनका बन जाएगा हमारा 8 गुणा 7। भाई 8 सत्ते 56। लेकिन जो 8 बनेगा वो तो बनेगा हमारा ऋणात्मक। क्या बनेगा हमारा? ऋणात्मक। और जो 7 बनेगा वो हमारा बन जाएगा धनात्मक। क्योंकि अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाला पहले आएगा, प्लस होता प्लस वाला पहले आता। तो हमारा आंसर ये दोनों आ जाएंगे। और पूछा गया ऋणात्मक में, तो -8 है, धनात्मक में ये प्लस के 7 है। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 2 की पावर 6 प्लस 15 की पावर 2 है किसमें? अंडर रूट में। इसका पूछा गया है मान हमें। तो 2 की पावर 6 यानी कि 2 लिखे हुए 6 बार गुणा में, तो 2 की पावर 6 का मान होता है 64। ये हमें याद करना है। 2 की पावर 6 का मान होता है 64 प्लस 15 की पावर 2, इसका मान हो जाता है 225, यानी कि 15 का वर्ग 225। और ये हैं सब किसमें? अंडर रूट में। ठीक है। तो पहले हम जोड़ देंगे 2564, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 के 289। और 289 का हम वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ से हमने इनका ये वर्ग कर लिया, 64 प्लस 15 वर्ग 225 हो गए 289। और इसका हमने वर्गमूल लिया, कितना आ जाएगा हमारा? 17। तो ये हमारा आंसर है। ये एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि अंडर रूट में है 513 माइनस अंडर रूट 44 माइनस अंडर रूट में 81 माइनस अंडर रूट में 64 का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा होते हैं पीछे से। कहाँ से होते हैं? पीछे से। तो देखिए हम कैसे करेंगे। 513 माइनस, अगर हम इन सब का हम वर्गमूल लेंगे, इन सब का वर्गमूल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग है। इसका हो जाएगा 9, क्योंकि ये 81 9 का वर्ग है। ये हो जाएगा 8, यानी ये 64 का वर्ग है। तो ये माइनस वाले हैं 1 2 3। तो हम यहाँ से इनको जोड़ देंगे, 513 माइनस, जोड़ देंगे देखो, तो 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29। 513 माइनस 29 अंडर रूट में है। इसका क्या निकल के आएगा? 13 में से 9 गई, 4 बचेंगे। 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, 4। ये रह गया हमारा 484। और 484 का अगर वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 22, क्योंकि 22 का वर्ग होता है। तो ये हमारा आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा होते पीछे से। इसका वर्गमूल लेंगे, इसका सबका ले लिया हमने, घटा लिया, इसमें से कम कर दिया, कम किया, रह गया हमारा 484। और ये हमारा 22 का वर्ग है। ठीक है। तो आ जाइए एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसको भी हम पीछे से करेंगे हम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे पीछे से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 248 लिख लेंगे यहाँ पर। 248 प्लस अंडर रूट में 52 प्लस, इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। 12 का वर्ग है, तो 248 प्लस 2 2 4 6,
इसका हो जाएगा 64। इसका वर्गमूल लेंगे हम तो 248 में जोड़ देंगे कितना 8, क्योंकि 8 का वर्ग है, 8 जोड़ देंगे तो 248 और 8 जोड़ दो, 8 8 16 5 256। अब इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का वर्ग है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये है अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 44 प्लस अंडर रूट में 10,000। तो ये भी क्वेश्चन हमारा पीछे से होगा, तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट में 4 प्लस के 44 यहाँ तक लिख लेंगे। अब हम इसका लेंगे क्या वर्गमूल, 4 जीरो है तो 4 जीरो हमारी 2 जीरो रह जाएंगी और एक का एक, यानी कि इसका हमारा आ गया 100। ठीक है, तो हम 100 जोड़ देंगे इसमें, तो अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 144 भाई जोड़ देंगे ये। अब हम इसका वर्ग ले लेंगे, सॉरी वर्गमूल ले लेंगे, तो 144 का हो जाता है हमारा 12 और 12 और 4 हो जाते हैं हमारे 16। अब ये हमारा हो गया अंडर रूट में 16 और 16 का हम वर्गमूल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4, जो 4 का वर्ग होता है हमारा 16। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू बेटा।